आप सबका अपना चैनल शक्ति एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम देखते हैं बोर्ड का एग्जाम की दृष्टि से जो हाई स्कूल में पूछा जाता है उपचयन अपचयन। इसे सुना हर बार पूछ लेता ही है। उपचयन अपचयन 2-3 नंबर का आ जाता है। तो इसको हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये उपचयन और अपचयन होता क्या है, बहुत ही सिंपल वे में जल्दी से देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास तो ऑक्सीजन का उपचयन होता है। तो यहाँ पर आप इमेज में देखिए कि अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें उसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, उसके साथ बढ़ोतरी हो रही है और हाइड्रोजन ह्रास हो रहा है, तो उसको हम ऑक्सीकरण या उपचयन कहेंगे। यह उपचयन कहलाता है। और दूसरे वे में इसका ठीक विपरीत कि ऑक्सीजन का ह्रास हो जिस अभिक्रिया में और हाइड्रोजन का योग हो, मतलब जो अभिक्रिया है उस तक यौगिक से ऑक्सीजन छोड़ करके उसको चला जाए, यानी उसमें कमी हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अपचयन कहलाता है। यहाँ पर उदाहरण में आप देखिए, उदाहरण में देखेंगे कि 2Cu यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिलने पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन कॉपर के साथ बढ़ रहा है, यानी कि कॉपर के साथ इसमें उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। और दूसरा इसका ठीक विपरीत, यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड अब यहाँ पर है, तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है तो इसमें ऑक्सीजन पहले से है और इसमें हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन किया गया तापन टेम्परेचर देके, तो इसमें जो कॉपर था इसके साथ जो ऑक्सीजन है यहाँ पर कॉपर अलग हो गया और ये ऑक्सीजन इसको छोड़ करके चला गया। तो यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, कमी हो गया। तो जहां पर ऑक्सीजन का अभिक्रिया में कमी होगा उसको हम बोलेंगे कि उसका अपचयन हो रहा है। अगर किसी अभिक्रिया में जैसे पहले से होता तो ये यौगिक है, बाद में रिएक्शन के पश्चात उसमें ऑक्सीजन की बढ़, तो यही हो गया। इसका अर्थ क्या हो गया कि यहाँ पर देखेंगे कि जैसे 2Cu, तो Cu के साथ ऑक्सीजन को मिलने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो गई कॉपर के साथ, तो इसमें क्या हो गया, उपचयन हो गया। और यहाँ कॉपर ऑक्साइड है पहले से, जैसे हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन किया तो इसमें रिएक्शन करने के बाद कॉपर बेचारा अकेले हो गया और इसको ऑक्सीजन छोड़ के चला गया, यानी कि कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन था अब इसमें से निकल के चला गया, यानी कि इसके साथ ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो हम कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हुआ, उपचयन नहीं अपचयन हुआ। और यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है तो इसके साथ उपचयन हुआ। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से अपचयन एवं उपचयन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसी में कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी एक साथ हो अपचयन भी एक साथ हो, तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स की अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें दोनों ये रिएक्शन होता है। तो उसका भी एक और उदाहरण देख लेते हैं। अब देखते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों एक साथ घटनाएं हो रही है, जैसे कि उपचयन भी हो रहा है अपचयन भी हो रहा है, तो ऐसी घटनाओं को, ऐसा जो समीकरण होगा रिएक्शन को, तो हम बोलेंगे कि इसमें रेडॉक्स की अभिक्रिया हो रही है। उसी को अलग नाम दे दिया जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए जिंक ऑक्साइड यानी ZnO+C कार्बन के साथ, तो यहाँ पर देखिए Zn के साथ ऑक्सीजन था, इसमें ह्रास हो गया यानी कि इसमें कमी हो गई, तो ये Zn हो गया केवल जिंक, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर C कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया। तो यहाँ पर Zn के साथ पहले ऑक्सीजन था, अब इसके साथ कमी हो गया, तो इसका हम क्या कहेंगे कि इसके साथ अपचयन हो गया। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, अब इसके साथ ऑक्सीजन आ गया, तो इसके साथ क्या हो गया, उपचयन हो गया, इसमें बढ़ोतरी हो गई। तो ये दोनों एक साथ अभिक्रिया, तो इसी को हम बोलेंगे रेडॉक्स की अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण में देखिए, जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन, तापन दिया गया, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो था हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद तापन पर, तो यहाँ पर कार्बन जो ये कॉपर ऑक्साइड है इसके साथ यहाँ पर केवल कॉपर ही हो गया, जो ऑक्सीजन इसके साथ था वो पानी बना दिया, यानी H2 से रिएक्ट करके H2 हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कमी इसके साथ हुआ था, कॉपर के साथ हो रहा है अपचयन, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल गया तो इसके साथ हो रहा है उपचयन। तो इसी हम अभिक्रिया को क्या कर देंगे, इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं कि रेडॉक्स की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बोर्ड के एग्जाम में अगर आता है तो ये हमारे हिसाब से आपको समझ के गलती नहीं करना चाहिए इसको, और अच्छे तरीके से इसको नोट आप बना सकते हैं, लिख के पढ़ सकते हैं। तो ये उपचयन अपचयन की अभिक्रियाएं थी, और इसमें दोनों एक साथ जो अभिक्रिया है उसको रेडॉक्स की अभिक्रिया कहते हैं। अगर चैनल पे पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर सकते हैं।